कहे एडवोकेट खलील साहब कि भारत को बचाना है तो संविधान को बचाना है। अगर भारत देश को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की 68 यानी 68वां डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई जा रही है। अंबेडकर श्रद्धांजलि ಒಂದು ನುಡಿ ನಮನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। और इसी मौके पर हम कहना चाहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के इस डेथ एनिवर्सरी के मौके पर, क्योंकि उनका इतना अच्छा नेचर था, सभी के साथ में सभी को मिलजुल कर सभी को एक साथ लेकर चलते थे। तो उसी मौके पर एक शेर हमें याद आ रहा है कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इसी तरह के जिंदगी गुजार कर डॉक्टर अंबेडकर साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो देख सकते हैं कि उनकी यादें, उनका संविधान किस तरीके से आज भी इस देश में जिंदा है। और हम भी आपको कहना चाहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमें यकीन है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान इस देश में जिंदा रहेगा। क्योंकि इडी ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೂಡ ಇಂದಿನ ದಿವಸ 68ನೇಯ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। मैं हो गयासुद्दीन, आज इस वक्त हम हुमनाबाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं अंबेडकर सर्कल पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की 68 यानी 68वां डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारे लोग अंबेडकर सर्कल पर यहाँ पर जमा हुए हैं। और हम भी आपको कहना चाहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमें यकीन है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान इस देश में जिंदा रहेगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब इस देश के लिए इतना अच्छा संविधान दिए हैं, तभी सभी मजहब के लोग आज मिलजुल कर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 68ನೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಅದರಂತೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 68ನೇ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ಈಗ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರದ ನೌಬಾದ್ ಯಾವುದು ಊರು ಒಳಕುಂದ ಮತ್ತು ಜೈಭೀಮ್ ನಗರ್ ಕಾಲನಿ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾವೆ। ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ 4 ಶಬ್ದಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। जय भीम। क्योंकि आज भारत रत्न अंबेडकर जी का देहांत हुआ और भारत आज से 68 साल पहले भारत देश को बचाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की और जो संविधान भारत को इनाम के तौर पे दिया, सारी दुनिया के संविधानों को पढ़ के जो भारत को अनुकूल होता है वही संविधान भारत को तोहफे के तौर पे दिया। लेकिन आज हम लोग उस संविधान को ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ उसकी कीमत नहीं समझ रहे। अगर भारत देश को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। भारत देश को अखंड और एकता ही रखना है तो भारत देश को अखंडता एकता में रखना है तो संविधान की हिफाजत करना होगा, संविधान की कहने के मुताबिक। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर मरने से पहले कह चुके हैं, बोल दिए हैं कि भारत देश में जितने भी जात हैं सब एक और नेक बन के रहें, सब भाई भाई की तरह रहें। अगर देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है। आज 68वां साल मनाया जा रहा है। आज हमारे एक ऐसे हमारे वली सिफत आदमी जो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सारी दुनिया के सब संविधानों को पढ़ के हमारे भारत देश को जो अनुकूल होता है वो देश को हमारे को संविधान के रूप में इन्होंने तो तोहफा दिया है। हम आज उस तोहफे की कीमत नहीं कर रहे, उसकी कदर नहीं करें। हमें चाहिए कि उसकी कदर करनी चाहिए। और 68 साल गुजरने के बाद भी आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। आज हमें ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे औसाफ, उनके अखलाक, उनके किरदार से हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे अखलाक ऐसे किरदार रखना चाहिए। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, उनके अखलाक उनके औसाफ के ऊपर हम अमल करने की कोशिश है। अमल करने से ज़िंदगी बनती है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्ग, आज इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि भारत देश में अगर अखंडता लाना है, एकता लाना है तो भारत देश के संविधान को मजबूत रखना है, भारत देश के संविधान को बचाना है। उसको बचाने के लिए हम सब एक होना ज़रूरी है। इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भीम, जय कर्नाटक। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರ 68ನೇಯ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನವನ್ನು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ
ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಂತೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 68 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವಾಗ ಸುಮಾರು 196 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೂಡ ಇಂದಿನ ದಿವಸ 68ನೇ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದರಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೀತದೆ. ಅದರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 68ನೇ ಮಹಾಪರಿಣಾಮ ದಿವಸವನ್ನು ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ अर्पिಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ हुमनाबाद के बसवराज पाटिल चौक इंटर रोड NH 65 पर ताज सौदागर ओल्ड फर्नीचर में मिलेंगे सभी तरह के ओल्ड फर्नीचर जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर, रैक्स और पुराने टीन शेड। हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में एसएस पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ीज जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड शूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम एसएस पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे, तो एक बार विजिट करना ना भूले।